जी दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 151 से। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 151 में दिया गया है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इम्पॉसिबल माने असंभव, टू डिस्क्राइब माने वर्णन करना। वर्णन करना असंभव है अर्थात अवर्णनीय है। क्या है? अवर्णनीय है। जैसा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है मिरेकुलस। मिरेकुलस मीन्स होता है चमत्कारी, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है इनएफेबल। इनएफेबल मीन्स होता है अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, दिया हुआ है स्टुपेंडो स्पेंडोवस। स्टुपेंडोवस का मतलब होता है शानदार। स्टुपेंडुअस का मतलब क्या होता है? शानदार। तो ये भी होगा नहीं आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अपालिंग। अपालिंग मीन्स होता है भयावह या घटिया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स। ऐसा व्यक्ति जो आलोचना करता है, निंदा करता है पॉपुलर बिलीव्स माने विश्वासों पे, पुराने विश्वासों पे, जो प्रसिद्ध विश्वास हैं, विच जिसे ही थिंग्स वह सोचता है, इट इज़ मिस्टेकन यह गलती है, आर अनवाइज या बुद्धिमानी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिए, पहला है फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन का मतलब होता है अबौद्धिक व्यक्ति, जिसकी बौद्धिक क्षमता बहुत कम होती है, उसको बोलते हैं फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन का मतलब होता है आपका ये अबौद्धिक व्यक्ति, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है रिवाज तोड़ने वाला, अर्थात जो भी रिवाज बना हुआ है, जो भी विश्वास बना हुआ है, उसको तोड़ देना, उसको क्या कर देना? तोड़ देना, उसे गलत ठहराना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स होता है ढोंगी व्यक्ति या पाखंडी व्यक्ति। इम्पोस्टर मीन्स क्या होता है? ढोंगी व्यक्ति या पाखंडी व्यक्ति होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कैनिबल। कैनिबल मीन्स होता है नरभक्षक या जो अपने ही जातियों को खाता है, उसे बोलते हैं कैनिबल या आदमखोर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दिया हुआ है वन हु हाइड्स अवे। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को छिपा लेता है ऑन अ शिप, एक जहाज पे, टू ऑब्टेन अ फ्री पासेस, ताकि वो प्राप्त कर सके। अ फ्री माने स्वतंत्र, पासेस माने रास्ता, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो शिप जहाज पे छिप के चला जाता है अपने आज़ाद होने के लिए, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो पहला दिया हुआ है कंपोजिटर। तो कंपोजिटर का मतलब आप समझते हैं जो अक्षरों को मिला मिला के बनाता है, उसको शब्दों को बनाता है, उसको बोलते हैं कंपोजिटर। अक्षर संयोजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर संयोजक। तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्टोकर। स्टोकर मीन्स होता है कोयला झोंकने वाला व्यक्ति, कोयला झोंकने वाला, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है स्टो अवे। तो स्टो अवे मीन्स होता है छिपकर यात्रा करना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है शिपराइट। शिपराइट मीन्स होता है जहाज बनाने वाला, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। क्लूज माने होता है संकेत, निशान। अवेलेबल माने उपलब्ध होना या प्राप्त होना। एट अ सीन माने होता है घटना स्थल पे, घटना स्थल पे संकेत प्राप्त होना।
तो उसे क्या बोलते हैं? पहला दिया हुआ है सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल मीन्स होता है ब्यौरेवार। तो ब्यौरेवार ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, एक सही है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव माने होता है व्युत्पन्न शब्द जो उत्पन्न किए जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इन्फेरेंशियल। इन्फेरेंशियल का मतलब होता है अनुमानिक, तो अनुमानिक ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सजेस्टिव। सजेस्टिव माने होता है सूचक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एन इमोलमेंट ओवर एंड एबव फिक्स्ड इनकम आर सैलरी। इमोलमेंट मीन्स होता है पारिश्रमिक, अनुलाभ। ठीक है, ऐसा पारिश्रमिक जो फिक्स्ड सैलरी या फिक्स्ड इनकम के अलावा मिल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑनरेरियम। तो ऑनरेरियम माने होता है मानदेय, तो ये आपका होगा नहीं, सॉरी। पहला दिया हुआ है ऑनरेरियम, तो ऑनरेरियम आपका होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है सेनिक्योर। सेनिक्योर मीन्स होता है आराम की नौकरी, तो ये भी आपका होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है परक्यूसाइट। परक्यूसाइट मीन्स होता है अनुलाभ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुलाभ जिसको पारिश्रमिक बोलते हैं, अतिरिक्त पारिश्रमिक यू कैन से, अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता है। अगला दिया हुआ है प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव मीन्स होता है विशेषाधिकार, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है द एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। किसी विशेष क्षेत्र के जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किसी विशेष क्षेत्र के जानवर को हम लोग फाउना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाउना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्लोरा वनस्पति होता है, किसी विशेष जगह की वनस्पति को बोलते हैं फ्लोरा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है म्यूजियम। म्यूजियम मीन्स संग्रहालय, आप जानते हैं, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जू। जू मतलब चिड़ियाघर, ये भी होगा नहीं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोगों का दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंड्स ऑन अ सब्सटेंस। ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से किसी सब्सटेंस, किसी पदार्थ पे डिपेंड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला दिया हुआ है क्रिमिनल। क्रिमिनल माने अपराधी, तो ये होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है मार्टियर। मार्टियर मीन्स होता है शहीद, तो ये होगा नहीं आपका। सी नंबर दिया हुआ है ग्लैडिएटर। तो ग्लैडिएटर मीन्स आपका होता है पेशेवर लड़ाका, तो ग्लैडियर ये होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एडिक्ट। एडिक्ट माने नशेड़ी होता है, जो किसी पदार्थ के लिए लत लग जाती है, उसको एडिक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला दिया हुआ है अ डिप्राइव्ड चाइल्ड, एक वंचित बच्चा, तो ये आपका होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है एन अर्फन। अर्फन माने अनाथ, तो एक अनाथ व्यक्ति ऐसा होगा, अनाथ बच्चा ऐसा होगा नहीं। अपोस्थ्यूमस चाइल्ड। अपोस्थ्यूमस चाइल्ड का मतलब होता है मरणोपरांत कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अ वेफ। वेफ माने होता है परित्यक्त शिशु। परित्यक्त शिशु का मतलब होता है लावारिस शिशु, लावारिस बच्चा जिसे त्याग दिया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है अ लीगल एग्रीमेंट्स बाय विच अ पर्सन बारोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस। एक वैध एग्रीमेंट होता है बाय विच, जिसके द्वारा एक व्यक्ति बारोज मनी पैसा लेता है, व्यक्ति उधार लेता है
फ्रॉम अ बैंक से, यूजली टू बाय अ हाउस, प्राय घर को खरीदने के लिए, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? पहला डॉक्यूमेंट होगा नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मोर्टगेज, तो मोर्टगेज मीन्स होता है गिरवी रखना, तो ये गिरवी रखना ही ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। लीज माने होता है पट्टे पर देना किसी चीज़ को, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनवॉइस माने बिल होता है, तो ये होगा नहीं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मॉर्टगेज, जो गिरवी रखा जाता है। क्या रखा जाता है? गिरवी रखा जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला ओनर सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। फेलिंग टू डिस्चार्ज, असफल हो जाना और उसे डिस्चार्ज कर देना। वंस ड्यूटी माने उसकी ड्यूटी से, अर्थात ड्यूटी से डिस्चार्ज कर देना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेकल। तो डिबेकल माना होता है सर्वनाश, तो डिबेकल होगा नहीं, पहला ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डेरिलेक्शन, तो डेरिलेक्शन माने परित्याग कर देना या हटा देना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डिटर्मिनेशन माने दृढ़ता होता है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डिटरेंट माने होता है निवारक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेरिलेक्शन। ठीक है, डेरिलेक्शन। तो आज हम लोगों ने देखा ओनर सब्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।